पवन जी, जी, आपके क्षेत्र में आपने जो है बहुत ही शानदार एक रैली का आयोजन किया गया था, विजय जी, संकल्प रैली। जी, जी, आपके दादाजी भगत सिंह की पुण्यतिथि पर जी, जी। क्या कहना चाहेंगे? इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे खरखोदा हलके के सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और ख़ासकर मेरी मातृशक्ति का मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। और लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग 15 साल के इस खरखोदा के जो मौजूदा विधायक है उससे त्रस्त और दुखी हैं, क्योंकि केवल वो वोट बैंक की राजनीति करता है। उसके अलावा उसने 15 साल खरखोदा हल्के के साथ केवल और केवल छलावा करने का काम किया है, धोखा करने का काम किया है। इसलिए पूरी तरीके से खरखोदा के लोगों ने मन बना लिया है और परिवर्तन की लहर अब हर गांव-गांव पूरे शहर खरखोदा में चल रही है। जी, जिस प्रकार से जो है पूर्व में आपके जिलाध्यक्ष रहे थे, वो एक बात कह रहे हैं कि मारुति का जो प्लांट है उसको लगाने के लिए मुख्यमंत्री भी श्रेय ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी श्रेय ले रहे हैं जी। और पवन खरखोदा भी श्रेय ले रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, वो एक फ़िल्म का एक डायलॉग है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। एचएसआईडीसी का डिपार्टमेंट आप बताइए किसके पास है? माननीय दुष्यंत दुष्यंत चौटाला जी के पास है। तो मारुति का प्लांट लगाने का सारा प्रोसेस जो भी कुछ हुआ उनके डिपार्टमेंट के थ्रू ही हुआ है ना जी, वो मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के। तो ये कहना कि वो श्रेय ले रहा है, ये श्रेय कोई नहीं ले रहा। और श्रेय होता है केवल लोगों का। लोगों ने मेरे को मैंडेट, बेशक भले ही मेरा कम रहा हो, लेकिन करोड़ों लाखों लोगों को दिल जीतने का भी काम किया है। संख्या के आधार पर बेशक मैं हार गया हूँ, लेकिन सही मायने में अगर किसी ने सुध ली है आईएमटी की तो उसका केवल नाम दुष्यंत चौटाला है। इससे कितना आपको लगता है कि भी आपके हल्के के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? जी, देखिए, हरियाणा में 2 मारुति के प्लांट आज तक लगे हैं। पहला जगत ताऊ देवीलाल जी ने गुड़गांव में लगाने का काम किया था और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। और मैं फ़ख्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेरे खरखोदा हल्के में 18,000 करोड़ के इन्वेस्ट के साथ वो लगने जा रहा है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, मैं ये मानता हूँ कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक मारुति नहीं, उसके साथ अपनी 100 एकड़ में सुजुकी बाइक भी है और काफ़ी हज़ारों फैक्ट्रियाँ भी, छोटे-छोटे वेंडर भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोगों को खरखोदा की हल्के की धरती रोजगार देने का काम करेगी। हमने पहले भी देखा है कि आपके कार्यालय पर बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और आज भी आपका ये दरबार, खुला दरबार लगा हुआ था जिसमें आपने स्पीकर ऑन करके अधिकारियों को बोला उनके काम करने के लिए। जी, जी, जी। जो ये इतनी भारी संख्या में भीड़ आई थी, क्या उसी का कारण है कि आप लोग सुनते हो लोगों को? देखो, लोग एक उम्मीद लेके जाते हैं किसी के पास से कि भाई आपकी कोई समस्या सुनेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा, आपके काम करेगा। और चाहे मेरे दादाजी रहे, चाहे मेरे पिताजी रहे और चाहे आपके सामने पवन खरखोदा, तो हमारे से जो काम होने का होता है तो अधिकारी को उसको फ़ोन करके कहते हैं, या हमारे हाथ में जो होता है हम उसको ये कहते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा। अगर हमारे हाथ में नहीं होगा तो मना कर देते हैं कि भई हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और 100% हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किसी के काम आए, हम किसी का काम करें। इसलिए लोगों की भीड़ आती है। और ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई किसी के काम करता है तो उसी के पास आदमी आते हैं। और चाहे हमारे सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की बात हो, चाहे दुष्यंत जी की बात हो, चाहे दिग्विजय जी की बात हो, जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और उनकी सुनवाई होती है और उनके काम होते हैं। विजय संकल्प रैली के लिए जब आप गांव गांव दौरा कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां जो थी उनकी जी, वो जी। रखी थी। तो कितना आश्वस्त कर पाए आप दुष्यंत जी से मिलके इस जी, रैली जी। के बाद? देखिए, लोगों की कुछ छोटी-छोटी समस्याएँ होती हैं, किसी का बीपीएल कार्ड का है, किसी का फैमिली आईडी का है और किसी की इनकम का है, परिवार पहचान पत्र का है। तो अधिकारियों को भी डिप्टी सीएम साहब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सख्त लहजे में कि भई हर गाँव में जाओ और जिसकी जो समस्या है, उस समस्या का उनका समाधान करो और वहाँ पे कैंप लगाओ। 1 दिन, 2 दिन, जब तक एक-एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों ने वो गाँव नहीं छोड़ना है। और जल्दी ही हर गाँव में कैंप भी लगेंगे, लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा। और समस्याएँ तो भरपूर रहती हैं जी, क्योंकि 15 साल से लोग त्रस्त हैं। एक व्यक्ति केवल ये कह देने से अपना पीछा छुड़ा लेता है कि भई हमारी सरकार नहीं है। सरकार हो ना हो, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का ये फर्ज बनता है, उसका दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में जाएँ, उनकी समस्याएँ सुनें। और अधिकारियों को तो कम से कम आप फ़ोन करके ये कह सकते हो कि भई
हमारे इस क्षेत्र में, इस गांव में ये समस्या है, क्योंकि आपको लोगों ने 3 बार चुन के भेजा है कि आस और उम्मीद पे कि आप उनकी आशाओं पर खरे उतरोगे। लेकिन मैं बेहद अफ़सोस के साथ ये कह सकता हूँ कि केवल वोट के बाद 5 साल में एक बार लोगों के बीच में जाने के अलावा वो कुछ नहीं करते। 15 साल से लगातार जनता के बीच में हो, जी, आपको जनता लगातार समर्थन भी भारी देते आई। जी, पिछली जी, बार कुछ वोटों से आप रह गए, जी, जी। लेकिन अब जिस प्रकार से विजय संकल्प रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जन समर्थन अभी भी आपके साथ है, जी, तो जी। 2024 के लिए क्या कहोगे उनको? देखिए 2024 का शंखनाद आपके सामने परसों इस विजय संकल्प रैली में लोगों के द्वारा एक बड़ा आगाज करके किया है, और मैं तो जितना भी लोगों का धन्यवाद करूं, ये मेरे राजनीतिक जीवन की 18वीं रैली थी, और आज तक एक भी रैली ऐसी नहीं हुई कि जहां मेरे को लोगों का आशीर्वाद ना मिला हो। भरपूर लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला है, और उसका केवल केवल एक ही कारण है कि लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं, उनके काम करते हैं जो भी हमारे से होने का होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भी काम का भी आकलन होना चाहिए। एक तरफ 15 साल आज मौजूदा जो विधायक है, मैं तो कहूँगा वो खरखोदे की सरकार ही है जी, क्योंकि जो लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, वो उस हल्के का वो सरकार होता है। तो उससे भी लोगों ने पूछने का काम करना चाहिए कि आपने क्या किया। हमने तो बेशक हम हार गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हम खरखोदा मारुति में लेके आए, और वो लोग केवल, जैसे आपने कहा कि श्रेय लेने की बात थी, तो श्रेय तो वो लोग लेना चाह रहे हैं कि हम आईएमटी लेके आए। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि भाई कोई भी सरकार होती है, उसका दायित्व तो होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छी लोकेशन की जगह हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे केएमपी की बात हो, चाहे और कोई बड़े रोड की बात हो, तो उसके साथ लगती कोई जमीन हो, तो वहाँ पे कोई बड़ा उद्योग आए, कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, वो तो सरकार का दायित्व तो होता है कि उस जमीन को एक्वायर करना। तो उन्होंने केवल जमीन एक्वायर करी थी, उसके बाद तो उस जमीन की कोई सुध ली ही नहीं किसी ने। 8.5 साल 9 साल वहां पर एक जंगल का रूप उस आईएमटी ने ले लिया था, जिस आईएमटी की बात ये लोग करते हैं कि हमने आईएमटी हम लेके आए। आईएमटी पहले खरखोदा की जमीन एक्वायर हुई थी, उसके बाद रोहतक की हुई थी, तो रोहतक की आईएमटी इन्होंने डेवलप करने का काम किया, और खरखोदा की आईएमटी को ऐसे ही छोड़ दिया। और लोग दिन में भी जाते हुए उस जगह से गुजरते हुए भी डरते थे, आए दिन वहां पे वारदात हादसे होते थे। आज आप जाके देखिए कि लोग गुड़गांव को याद करने लगे कि भाई हाँ, खरखोदा गुड़गांव बनने जा रहा है।